भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको, आज की जो वीडियो है वो है यूज़र्स के कमेंट के ऊपर, जो कि मुझसे पूछ रहे हैं कि भगत जी मुझे बताएं कि मेरे क्वेश्चंस हैं उसका हमें जवाब चाहिए, आंसर चाहिए। तो मैं आपके लिए आंसर लेके आया हूं और हो सकता है कि शायद वो आपके जो सहयोगी हैं, आपके साथ जाने वाले हैं, उनके किसी काम आ सके। तो पकड़ते हैं पहले कमेंट को। अनिल कुमार जी ने पूछा है, क्या हमारे पास यात्रा परमिट है और हम अपनी कार से जाना चाहते हैं, तो क्या हमें कार का भी परमिट लेना होगा? तो बता दूं, नहीं। ये सब पहले की बातें थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे पहलगाम जाएं, चाहे बालटाल जाएं, बिना किसी कार के परमिट के जा सकते हैं, क्योंकि वो कार आपकी अपनी होनी चाहिए, पर्सनल। अगर टैक्सी है तो उसका तो परमिट बनेगा, लेकिन टैक्सी नहीं है, पर्सनल कार है, तो कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई स्टिकर लगेगा नहीं। अगर आप चाहें तो आपको कॉन्वॉय में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा भगवती नगर बेस कैम्प में, जहाँ से आपकी रजिस्टर हो गई। अदरवाइज आप जा रहे हैं उनको बाईपास करके, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नरेंद्र मेहता जी का, जो उन्होंने पूछा है हमसे क्या कि हमारा जो पंजीकरण है वो 10 तारीख का हुआ है और हमारे कुछ साथियों का हुआ है 12 तारीख को, तो क्या हम अपना RFID कार्ड बना के 12 को जा सकते हैं क्या? बता दूं आपको, यात्रा परमिट जिस दिन का बनता है उस दिन का ही आपका RFID कार्ड बनता है। ऐसा नहीं कि यात्रा परमिट आपका 12 तारीख है और RFID कार्ड आपका 10 तारीख का बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका RFID कार्ड उसी दिन का बनेगा। हाँ, उस दिन आपको उनको आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हो गया है और प्लीज़ मेरे को इस दिन यात्रा करनी है, तो वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा बता दूं आपको। अगर आप जम्मू में स्टेशन पर उतर रहे हैं तो वहाँ पे ही बाहर आपका बना हुआ है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, जिसको बोलते हैं TRC। अब वहाँ पे जाके उनसे आप आग्रह कर सकते हैं और वो आपकी फेवर कर देंगे। तीसरा कमेंट आया है भारत जी का, जो पूछना है क्या भगवती नगर बेस कैंप में हम लोग प्राइवेट कार ले जा सकते हैं? देखिए, आप कैंप के अंदर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कैंप के बाहर एक ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी रहती हैं, तो अब भी अपनी कार आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, वहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। फिर एक कमेंट आया है परसू जी का, जो कह रहे हैं कि हम 5 लोग, यात्रा का परमिट है, 11 जुलाई को सुबह 5 बजे 10 तारीख जम्मू तवी स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे 10 तारीख को और 11 का परमिट है। तो आपको क्या करना है, 10 तारीख को आपको बाहर आते ही आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर बस आपको पकड़ लेनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी, सीधी टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप टैक्सी करके आप आ जाइए बनिहाल तक या फिर संगलदान तक, वहाँ से ट्रेन पकड़ के आप पहुँच जाएंगे कहाँ पे, अनंतनाग। अनंतनाग से उतर के आपको बस पकड़नी है और वो आपको उतार देगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में। इनका रास्ता होता है 40 से 45 किलोमीटर का। आपको पहलगाम बेस कैंप पे छोड़ देगी, वहाँ से जाके आप अपना होटल या फिर जो भी आपको चाहिए कैंप के अंदर सुविधा, वो टेंट में रह सकते हैं और नेक्स्ट डे आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो आप बड़े आराम से पहुँच जाएंगे शाम तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक कमेंट आया भगत जी का, जो पूछने हैं कि आई हैव टेकन माई मेडिकल सर्टिफिकेट, कैन आई गेट परमिट डायरेक्ट एट बेस कैंप? बता दूं आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है तो आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि ये तो हमें को चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं परमिट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बेस कैंप के ऊपर या बेस कैंप में हमारा जो क्या है ID कार्ड, मतलब RFID कार्ड और हमारा परमिट, क्या ये बन जाते हैं? बता दूं आपको, मेडिकल के बाद आपका बनता है परमिट और परमिट के बाद बनता है आपका RFID कार्ड। तो जिस डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं वो डेट वहाँ पे चेक करेंगे स्लॉट के वाइज। अगर स्लॉट अवेलेबल होंगे उस पर्टिकुलर बेस कैंप के ऊपर तो आपको वो यात्रा परमिट इशू कर देंगे, जिसके बाद आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर उस दिन का स्लॉट नहीं मिलेगा तो फिर आपको 1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद आपको दिया जाएगा, तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, फिर आपको पड़ सकती है। फिर एक भगत जी का कमेंट आया क्या कि 2024 में बाबा जी की गुफा के पास रुकने की कुछ टेंट की सुविधा होगी इस बार? बता दूं आपको, लास्ट ईयर टेंट की सुविधा थी, लेकिन बारिश के चलते जो ऊपर लैंडस्लाइड हुआ था, जहाँ से पानी आ गया था और बहुत सारे टेंट वहाँ से बह गए थे, तो उसके बाद से देख के लगता है कि आई थिंक 99.9% आपकी टेंट की सुविधा वहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद भी नहीं रही थी, सब कुछ उठा दिया था। तो अब भी चांसेस पूरे हैं, आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे। हाँ, वहाँ से फिर आप पंचतरनी आ सकते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। गार्गी जी का मैसेज आया था, क्या कमेंट से पूछ रहे हैं कि सर जी मुझे बताएं कि श्रीनगर से बालटाल जाने के लिए कॉन्वॉय जा सकते हैं? अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप श्रीनगर पहुँच रहे हैं और आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, सो देर इज़ नो नीड टू गो विद द कॉन्वॉय। हालांकि कॉन्वॉय का प्रोसेस वहाँ से क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो मेन कैंप है इनका वो जम्मू में है। श्रीनगर में आई डोंट थिंक सो कि कैंप इनका होगा। कैंप तो होगा, अनंतनाग में इनका कैंप है, श्रीनगर के अंदर भी होगा आसपास में, लेकिन वो उनकी टाइमिंग क्या है, क्योंकि टाइमिंग का इशू रहता है। और जो भी कॉन्वॉय रहेगा वो आपको सुबह ही चलेगा, तो आप अच्छा है कि आप टैक्सी वहाँ से कर लें, आपको बेहतर रहेगा, या फिर आप शेयरिंग कैब या फिर आप बस पकड़ जा सकते हैं। हालांकि कॉन्वॉय का चक्कर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें यात्रा से पीछे आगे की भी, क्या वो कॉन्वॉय के ऊपर डिपेंड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उनका कॉन्वॉय से कोई मतलब ही नहीं होता। तो जब वो लोग पहुंच रहे हैं सेफर साइड तो आप भी पहुंच सकते हैं। मोनिका जी का कमेंट था कि पहलगाम जाने के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी,
और अगर वो भगवती नगर नहीं जाना चाहते और बस नहीं लेना चाहते वहाँ से, तो वो क्या कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, अगर आपको पहलगाम आना है तो आप क्या करें, जम्मू से आप शेयरिंग कैब पकड़ें जो कि आपको उतारेगी संगलदान या फिर आपको उतारेगी बनिहाल। तो आपका ये जो पड़ेगा, ये आपका राउंड पड़ेगा कोई 90 किलोमीटर के आसपास, 90 से 100 किलोमीटर आसपास पड़ेगा आपका, ठीक है। तो 100-120 यहाँ तक पहुँचने के बाद आप फिर अपनी सीधी ट्रेन पकड़ सकते हैं अप टू दी अनंतनाग, क्योंकि आपको जाना है पहलगाम। तो अनंतनाग से आप स्टेशन से बाहर जब आएंगे तो आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस मिल जाएगी, टैक्सी शेयरिंग मिल जाएगी। और वहाँ के डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो वो है 45 किलोमीटर, जो आपको 1.5 घंटे में वहाँ से उतार सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आप सुबह पहुँच रहे हैं तो आपको सीधी बस भी मिल सकती है। तो सीधी अगर बस मिलती है तो आप बस में आएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप उधमपुर तक आते तो मैं आपको रेकमेंड करता क्या कि आप वहाँ टैक्सी पकड़िए, 90 किलोमीटर रास्ता है, 2 घंटे में आपको पहुँचा देगा और वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के आ जाइए। लेकिन अभी आप जम्मू से आ रहे हैं तो 1.5 घंटा पीछे आप और चले गए, क्योंकि जम्मू से उधमपुर जो है 60 किलोमीटर है और उधमपुर से फिर आपका 90 किलोमीटर, तो करीब करीब आपका 120-150 किलोमीटर आपका हो गया। नॉट 120, 150 किलोमीटर हो गया, इनफैक्ट 150 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, आप सीधा बस ही कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एक और कमेंट था मेरे पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है सभी के लिए कि सर ऑन द स्पॉट जो है हमारा पंजीकरण, क्या हम उसको करवा सकते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल अपने पास रखना है। आप किसी भी बेस कैंप में जाइए, चाहे आप पहलगाम में जाइए, चाहे आप बालटाल में जाइए, आप बड़े आराम से वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन यात्रा परमिट की करवा सकते हैं। बट वहाँ पे स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए। और अगर आपको स्लॉट का इशू है तो आप पहले से ही प्री बुकिंग कर लीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप पहुंच सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डेट के हिसाब से आपको स्लॉट दे देंगे। हाँ, एक बात की श्योरिटी मैं देता हूँ आपको कि वो आपको मना नहीं करेंगे कि हाँ आपको नहीं मिलेगा, आपको पहले करवा के आना था, इस बात की गारंटी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो पूछे गए थे मेरे व्यूअर्स के द्वारा। बता दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, क्योंकि जो यात्रा है श्री अमरनाथ जी की या केदारनाथ जी की, उनसे जुड़ी हर जानकारी आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचती जाएगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और जो भी कोई क्वेश्चन मन में रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप करके या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो विद इन 24 आवर्स एंड अपलोड द सेम, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।